टाल क्षेत्र की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और वो कार्यक्रम कब तक पूरा करना चाहते हैं। और आपकी जो चिंता है जायज है, सरकार उस पर काम कर रही है। दलहन क्रय की योजना भी शुरू की गई इसी वर्ष करके। और बताइए कि वो टाल के लोगों को चिनिया बादाम बिकवाएंगे। लंबे काल तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। जहाँ पे एमएसपी पे आप दलहन की खरीद करते हैं। राज्य में दलहन की कुल खपत का 33% ही उत्पादन हो रहा है। विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे कार्यक्रम समय सीमा बता दीजिए ना, समय वो काम शुरू हो गया कि लगभग 20% की गिरावट आई है दलहन के उत्पादन में बिहार के अंदर। 5 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा के भीतर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से एक सवाल पूछा गया। अमरिंदर कुशवाहा जो कि गोह के विधायक हैं, उनके द्वारा पूछा गया कि क्या यह सच है कि बिहार के अंदर जो दलहन का उत्पादन होता है वो बिहार के लोगों की जरूरत का मात्र 1/3 है। जवाब में रामकृपाल यादव कुछ नहीं कह सकते हैं एक्सेप्ट ये कि हाँ है, लेकिन आगे प्लान बना रहे हैं, आत्मनिर्भर हम बनने वाले हैं। और वही रामकृपाल यादव 5 तारीख को ये बयान विधानसभा के अंदर देते हैं, जो कि आप सुन भी लीजिए खुद क्या बयान है। राज्य में दलहन की कुल खपत का 33% ही उत्पादन हो रहा है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितनी राशि खर्च करके कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है। वर्ष 24-25 में राज्य में लगभग 4.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती से 3.93 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दलहन का आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार को 93.75 करोड़ की राशि की आवंटित की गई है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में दलहन के क्षेत्र उत्पादन को दुगुना से अधिक बढ़ा करके बिहार को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाया जाएगा। दलहन की उत्पादन सबसे ज्यादा अगर कहीं पे होने की व्यवस्था होती है तो टाल इलाका में ये दलहन की खेती होती है। महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या टाल इलाका में जो जल से भरा पड़ा रहता है पूरा, जिसके चलते बिहार के किसान दलहन का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्या सरकार उन किसानों को जो टाल इलाका पूरा पानी से भरा रहता है उसका कोई निवारण हुआ कि नहीं? बरसों से चला रहा है कि हम उसका निवारण करेंगे। दूसरा है महोदय कि किसानों को गेहूं और चावल आप एमएसपी खरीद रहे हैं। बिहार में कहीं भी कोई जिला नहीं है जहां पे एमएसपी पे आप दलहन की खरीद करते हैं। तो आखिर किसान दलहन का खेती कैसे करेगा? आप उसकी किसान को जो है दाल खरीद नहीं सकते हैं। और शायद आप सब लोगों को पता होगा कि लंबे काल तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और स्वयं रुचि लेकर के जो वहाँ जल जमाव की समस्या है, जिसके वजह से किसान प्रभावित होता है, उस सारी चीजों को उनके संज्ञान में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से मिल बैठ करके इसके निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। एक तो जितना जल जो अतिरेक जल है, सरप्लस वाटर है, उसको निकासी की व्यवस्था की जा रही है। और थोड़ा क्योंकि जान रहे हैं महोदय, जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम के तहत थोड़ा ये जल संग्रहण क्षेत्र में रखना भी जरूरी होता है, जिससे भूजल क्षेत्र का रिचार्जिंग हो सके। तो उतना छोड़ के बाकी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके लिए हरोहर नदी के माध्यम से जो गंगा में अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था है, उसके लिए हम लोग बलगुदर में एंटी फ्लड स्लुइस गेट का निर्माण भी करा रहे हैं। और आपकी जो चिंता है जायज है, सरकार उस पर काम कर रही है, समयबद्ध तरीके से उसका निदान हो जाएगा। मेरी जानकारी में है कि राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बिहार में दलहन क्रय की योजना भी शुरू की गई इसी वर्ष करके। और बताइए और इस बयान के बाद वो 7 तारीख को मध्य प्रदेश में जाते हैं
और मध्य प्रदेश में दो दो जगह पे दो अलग अलग फंक्शन अटेंड करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि मोदी सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। और वहां पे वो जाकर के एक जगह दावा करते हैं कि बिहार अगले 5 सालों में अपनी दलहन उत्पादन जो है वो दुगनी कर लेगी। हालांकि दुगनी भी कर लेगी तो हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। दूसरा जगह जाकर के प्रोग्राम में वो भीख मांगते हैं या फिर कह लीजिए पैकेज मांगते हैं। आजकल की भाषा में जो सोफिस्टिकेटेड भाषा है उसमें पैकेज मांगते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार को जरूरत है कि दलहन उत्पादन का एक अलग स्पेशल पैकेज बिहार को दिया जाए। वैसे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की बाढ़ सी आ गई है। लोग सड़क के लिए स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, अब दाल के लिए भी स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं। लेकिन इन सब दाल और सड़क और सब चीज के स्पेशल पैकेज के बीच में आप देखिए वो वीडियो 1996 का वीडियो जिसमें नीतीश कुमार उस समय विपक्ष में लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। ये वीडियो 17 दिसंबर 1996 का है जिसमें नीतीश कुमार खड़े होकर के बिहार के अंदर खास करके मोकामा जो टाल है, क्योंकि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन का पोटेंशियल और उत्पादकता सबसे अधिक टाल में है, टाल और दियारा क्षेत्र में है। नीतीश कुमार उस वीडियो में कहते हैं कि टाल में जो दलहन उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसमें वो केएल राव जो है उनको रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। बिहार के टाल क्षेत्र की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सरकार का, जिसको दलहन का कटोरा माना जाता है, पल्स बॉल है और 1062 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्र है। 1,09,000 हेक्टेयर से ज़्यादा उसका रकबा है। वहाँ का इलाका 5 से 6 महीना पानी में डूबा रहता है, मुश्किल से एक फसल हो पाती है। वहाँ के किसान आंदोलित हैं। बहुत पहले से टाल योजना बनी, उसके क्रियान्वयन के लिए लोग दबाव डालते रहे, लेकिन आनाकानी होती रही। योजनाएं बनी लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी वहाँ के किसान फिर आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं। उनका प्रतिनिधिमंडल आकर के प्रधानमंत्री से, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से, इन सब लोगों से मिल करके गया है। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं वहाँ के जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए, वहाँ जो कीड़ा खोरती होती है फसल में उस समस्या का समाधान करने के लिए। और टाल क्षेत्र की विशेष भौगोलिक स्थिति है। दक्षिण बिहार की नदियों का सारा पानी टाल होते हुए हरोहर नदी से गंगा नदी में जाता है और गंगा नदी का भी बैक वाटर वहाँ पर जाता है। इसलिए उस बहुत बड़े इलाके में जल जमाव की समस्या रहती है। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से चंबल घाटी को घोषित किया गया विशेष एरिया, पहाड़ी इलाकों को विशेष एरिया घोषित किया जाता है, उसी तरह से टाल क्षेत्र को और दियारा क्षेत्र को विशेष क्षेत्र घोषित करके वहां के विकास के लिए विशेष योजना चलाई जाए। और डॉक्टर केएल राव के जमाने से जो टाल की योजना बनी है उसको क्रियान्वित किया जाए। नवी योजना तैयार हो रही है। हम सरकार से निवेदन करेंगे उस इलाके के विकास के लिए विशेष ध्यान दें। आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन वही नीतीश कुमार साल 2000 में जब खुद कृषि मंत्री बन जाते हैं और तब कांग्रेस के नेता राजू सिंह जब सवाल पूछते हैं उसी मोकामा टाल पे, उसी दलहन के ऊपर, तब इधर उधर की बात करने लगते हैं। जहाँ दलहन और तेलहन का उत्पादन बहुत अधिक होता है, दलहन और तेलहन का उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान को क्या निर्देश आप देना चाहते हैं और वो कार्यक्रम कब तक पूरा करना चाहते हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। वहाँ जो कीड़े लगते हैं तो इस पूरे मामले को जो दलहन अनुसंधान संस्थान हमारा है कानपुर, जिसका मुख्यालय है, उसको ये सौंपा गया है और वो वैज्ञानिकों की एक टोली गठित कर रहे हैं। वहाँ उस पूरे इलाके के दलहन में आने वाली समस्याओं और ख़ास करके कीट प्रबंधन को लेकर के उसके बारे में वो समुचित दिशा निर्देश देंगे और उनके रिपोर्ट के आधार पर जो भी वहाँ सहायता देनी होगी वो दी जाएगी और उसके लिए राज्य सरकार और कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे कार्यक्रम समय सीमा बता दीजिए ने, समय वो काम शुरू हो गया। उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई जो आप केएल राव का रिकमेंडेशन इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर उसके बाद आपको और भी लोग उनसे सवाल पूछते हैं। राजू सिंह के अलावा लालमुनि चौबे भी सवाल पूछते हैं। राजू सिंह 20 जुलाई को पूछते हैं 2000 को और लालमुनि चौबे 27 नवंबर 2000 को पूछते हैं। तब नीतीश कुमार इधर उधर की बात करते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार एक बार टाल में घूम रहे थे और उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी किया था, तब उन्होंने ये प्रण लिया था। ऐसा लोकल लोग कहते हैं कि वो टाल के लोगों को चिनिया बादाम
बिकवाएंगे। अब सवाल इन सब के बीच में फिर से वहीं पे उठ करके आता है कि क्या बिहार कभी आत्मनिर्भर दलहन के उत्पादन में होगा, और होगा फिर तो कैसे होगा। नीतीश कुमार के अंडर में 2005 से लेकर के 2025 के बीच में दलहन की क्या स्थिति रही। साल 2005-06 में बिहार का जो दलहन का टोटल उत्पादन था, जिस समय नीतीश कुमार सरकार आते हैं उस समय 4.8 लाख टन उत्पादन होता था 2005-06 में। अभी लेटेस्ट 2024-25 में कितना है, बढ़ना चाहिए था। सुशासन की सरकार है, विकास पुरुष की सरकार है, लेकिन विकास पुरुष और सुशासन की सरकार होने के बावजूद साल 2024-25 में बिहार का कुल दलहन उत्पादन 3.92 लाख टन रहा। 2005 में 4.8 लाख टन रहा और 2024-25 में 20 साल के बाद घट करके वो हो गया 3.92 लाख टन, यानी कि लगभग 20% की गिरावट आई है दलहन के उत्पादन में बिहार के अंदर। वहीं बगल में आप झारखंड चले जाइए, झारखंड के अंदर 2001 में दलहन का उत्पादन जब अलग हुआ था राज्य, तब वहां पे 1 लाख टन भी वहां का दलहन उत्पादन नहीं होता था। 0.98 लाख टन, यानी कि 1 लाख टन भी उत्पादन नहीं था 2001 में। और उसी झारखंड में 2015 आते आते 8.38 लाख टन का उत्पादन हो गया। आज के डेट में झारखंड एरिया के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, देश का सबसे ज्यादा टॉप 3 दलहन उत्पादन करने वाला प्रदेश है। अपने 32% एग्रीकल्चरल लैंड पे वो दलहन का उत्पादन कर रहा है। बिहार कितना कर रहा है, मात्र 1.52%। बिहार अपने पूरे जमीन का मात्र 1.52% हिस्सा उत्पादन कर रहा है दलहन के लिए, और ये 2005-06 में 3.58% हुआ करता था। पूरे देश का हम 3.5% दलहन उत्पादन करते थे 2005-06 में, और आज उत्पादन कर रहे हैं 1.52%। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि दलहन के उत्पादन में हम कहाँ जा रहे हैं। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने लोकसभा के अंदर पूरा ब्लूप्रिंट दिया था कि कैसे बिहार और खास करके मोकामा का टाल क्षेत्र, मोकामा और जो गंगा के आसपास का टाल और दियारा क्षेत्र है, वो बिहार को आत्मनिर्भर बना सकता है दाल के उत्पादन में। आज भी सिर्फ 1/3 उत्पादन कर रहे हैं हम अपने दाल की जरूरतों का। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।